हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी। क्लास 12 की एक्सरसाइज जो चल रही थी 5.1, उसका आज क्वेश्चन नंबर 17 होगा। यार बच्चों, आप लोगों ने 16 तक के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने बेहतर तरीके से कर लिए होंगे, राइट। अब जो कर रहे होंगे बेटे, हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे होंगे बेहतर तरीके से। आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखने के लिए बच्चों, अगर किसी ने मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस जो आगे आने वाली वीडियो है बच्चों वो आप लोगों को मिलते रहें। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 होगा आप लोगों के सामने। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन इस टाइप का फंक्शन दे रखा होगा। और वो कह रहा है कि भैया किस पे, एक्स बराबर कितने पे, तो आप लोगों से 3 पर। एक्स बराबर 3 पर आप लोगों को ये बताना है कि हमारा जो फंक्शन है वो, सॉरी, एक्स बराबर 3 पर वो फंक्शन जो है वो सतत है। तो आप लोगों को ए और बी का मान बताना होगा, यानी कि मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। आप लोगों के सामने इस टाइप का सवाल अगर आ रहा हो तो सबसे पहले आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बराबर मेरे बच्चे राइट हैंड लिमिट, और बराबर होगी किसके बच्चों? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी फंक्शन की वैल्यू के। राइट हैंड लिमिट बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू। अगर आप लोगों के सामने तीनों बराबर हैं तो वो क्या होगा, फंक्शन सतत है। और वो पहली क्या कह रहा है कि भैया ये जो फलन है वो कैसा होगा, आप लोगों के सामने सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो किसका मान बताना होगा आप लोगों को, ए और बी का मान, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हुआ करे, तो आप लोग बेहतर तरीके से लिख रहे होंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। किस पे चेक करवा रहा बेटे, एफ। किस पे चेक कर रहे हैं हम, 3 माइनस के कितना होगा बेटे, एच, बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर एफ 3 प्लस में कितना होगा मेरे बच्चे, एच, और फंक्शन की वैल्यू। आप लोग तीनों अगर बराबर हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो जो फलन है वो सतत है, और ऑलरेडी सतत है, सॉरी। अब आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालनी होती है बेटे, इधर की तरफ को निशान है, देखो ध्यान से, इधर को देखा करो बेटे। अगर इधर की तरफ निशान है तो कौन सी वैल्यू निकालने होंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर की तरफ को निशान है तो कौन सी लिमिट निकालने होंगे, राइट हैंड लिमिट। और बच्चों अगर बराबर का निशान है तो फंक्शन की वैल्यू भी वही होगी, बराबर का निशान पर कौन सी, कैसी वाली, ए एक्स प्लस में कितना मेरे बच्चे, प्लस में 1, फंक्शन की वैल्यू ये होगी, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, थ्री, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 3 माइनस के एच, यानी कि ए माइनस के एच, ए की वैल्यू दे रखी है हमने 3। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों कैसे कर रहे होंगे। देखो बच्चों ध्यान से, अब आप लोगों ने क्या करा होगा, लिमिट तो ऐसी रखी होगी, राइट। लिमिट ऐसी रखी होगी, एच टेंस टू जीरो ऐसे रखा होगा, और इस ए ऐसे रखा होगा, इस एक्स के स्थान पर आप लोगों ने कितना वैल्यू रखा होगा, 3 माइनस के एच, और प्लस का 1 ऐसे रखा होगा। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगी बच्चे, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, आ गए, एफ एफ 3 प्लस एच, इसका मान, बी का मान तो ऐसे रखें, बी तो वैसे ही रखेंगे, एक्स के स्थान पर आप लोगों ने क्या वैल्यू रखी होगी, 3 प्लस एच, और प्लस के कितना होगा मेरे बच्चे, 3, इक्वल्स टू, ए ऐसे रखा होगा आप लोगों ने, एक्स के स्थान पर क्या रखा होगा आप लोगों ने, 3, और प्लस में कितना होगा मेरे बच्चे, 1। अब एक्स एच के स्थान पर आप लोग क्या रख रहे होंगे, 0 रख रहे होंगे। जब आप लोग 0 रख रहे होंगे तो ए ऐसे रखा जाएगा, 3 माइनस के एच के स्थान पर 0 रख लिया आप लोगों ने, प्लस में कितना होगा बच्चे, 1 होगा, बराबर एच के स्थान पर जब आप लोगों ने 0 रखा होगा तो वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3 प्लस 0, और फिर कितना आई होगी वैल्यू आप लोगों की, प्लस में 3, है ना। और बाहर बी भी है मेरे बच्चे, बी, और बराबर क्या होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे 3a+1, ए रहा बी वाला। अब आप लोगों ने क्या कर रहे होंगे बच्चे, जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये तो हो जाएगा 3a+1, राइट। 3 में 0 जोड़ घटाएंगे तो 3 बच रहा होगा, और फिर कितना होगा, 3a बराबर, 3a+1 बराबर क्या होगा, यहाँ होगा 3b, और प्लस में कितना होगा मेरे बच्चे, 3, और बराबर फिर कितना होगा, 3a+1। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट आई है, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू आई होगी। जब तीनों आपस में बराबर आई होगी तो बच्चों आप लोगों को ए और बी की वैल्यू बतानी होगी। और ए और बी की वैल्यू किससे निकल सकती है, अगर मैं इसको वाले को, पहले वाले को और थर्ड वाले को लूं
तो ए और बी की तो ए की तो वैल्यू निकल नहीं सकती, क्योंकि 3ab इधर भी है, 3a से तो कट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होने का। आप लोगों ने बच्चों, आप लोग कौन सा ले रहे होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में जब बराबर रखेंगे तो क्या आ रही होगी बच्चे, 3a प्लस में 1 = में 3b प्लस के कितना होगा मेरे बच्चे, 3। 3b प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का होगा, प्लस का 1 इधर जाने के बाद माइनस का होगा, तो 3a = में आ रहा होगा मेरे बच्चे 3b, और प्लस में कितना होगा बेटे, 3 - 1। 3 - 1 यानी कि 3 में से 1 घटा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बच्चे क्या, बच्चे देखो प्लस का तो इधर जाने के बाद माइनस का आ रहा होगा, तो फिर कितनी वैल्यू बची होगी, प्लस प्लस के कितना बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा। और ये ए और बी का मान नहीं है, इनमें बच्चे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रही है, मान ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ जो निकला बच्चे, ये एक क्या निकला है आप लोगों का, एक संबंध निकला है, एक रिलेशन निकला है, किस किस में, ए और बी में। आप लोग ए और बी का मान नहीं निकाल सकते, इसमें ए और बी का क्या निकालेंगे बच्चे, ये है आप लोगों का रिलेशन। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से बताया है मैंने, आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा। दोबारा से अगर किसी को दिक्कत आ करे तो बच्चों दोबारा से इसको वीडियो को स्किप करके पीछे करके देख लिया करें, मतलब पीछे बैक करके देख लिया करें, है ना। तो यहाँ जो ना आप लोगों को सामने जो दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा, मान ज्ञात नहीं कर सकते। मान तब ज्ञात करते कि ए का वैल्यू प्रॉपर आना चाहिए, कोई नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा नंबर आना चाहिए। और बी का वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ये जो आई है ना आप लोगों के सामने, ये आई है आप लोगों पे, ये जो आया है आप लोगों का बीच रिलेशन आया है, संबंध आया है। तो आप लोगों ने संबंध इस टाइप से याद करना होगा। तो ये जो हो रहा है बच्चे, x + y + z, ये मतलब x + y = 4, कोई जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में इक्वेशन पढ़ी थी, वो रिलेशन हुआ कर है एक्स और वाई में। तो ऐसी ये रिलेशन होगा मेरे बच्चे ए का और बी का। राइट, आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीख लिया होगा, अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, है ना। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल होगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 होगा आप लोगों के सामने, बड़ा प्यारा सवाल होगा। इस टाइप का सवाल आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, और आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों कैसे करने होंगे। सबसे पहले दे रखा है लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर, मतलब एक फंक्शन दे रखा होगा आप लोगों को, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर सतत है। और बच्चों ये पूछना चाह रहा है कि सतत है, एक्स मतलब किस मान के लिए, लैम्डा का मान किस मान के लिए फंक्शन जो होगा वो सतत होगा। और एक्स बराबर पर इसमें इसके सत्यता पर विचार करना है। आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल होगा आप लोगों के सामने। देखेंगे बच्चों कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे आप लोग, है ना, बेहतर तरीके से करने की सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो बच्चों एग्जाम में भी आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। राइट, एक तो पूरी वीडियो देखो करो ध्यान से। लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर ये दे रखा हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकाल दो, और उसके बाद में क्या निकाल दो बेटे, फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों आ रही होगी तो हम लैम्डा के उस मान के लिए वो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सतत होगा। तो सबसे पहले आप लोग इधर की तरफ को तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने होंगे, इधर की तरफ को राइट हैंड लिमिट निकालने होंगे, फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h → 0 क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, f, फिर बच्चे किस पे चेक करवा रहा है, 0 पे, तो यहाँ लगाएंगे 0 - h। तो आप लोग बता रहे होंगे खुद कि भैया जी एफ एक्स का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इस पे निकलेगा, तो लैम्डा, देखो ध्यान से मैं डायरेक्ट करूंगा, लैम्डा एक्स के स्थान पर आप लोग क्या रखेंगे, 0 - h, 0 माइनस के h, और h के स्थान पर मैं 0 रख लूं। चलो एक काम करो, उसी ऐसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हम लिमिट h → 0 आ गए, लैम्डा एक्स के स्थान पर आप लोगों ने क्या रखा होगा, 0 माइनस कितना, 0 - h का होल स्क्वायर, है ना, -2, एक्स के स्थान पर आप लोगों ने क्या रखा होगा बेटे, 2 - h, सॉरी 0 - h। अब h का मान जब 0 रखोगे तो क्या आ रहा होगा, लैम्डा 0 - 0 माइनस, ये तो 0 ही होगा 0 - 0, तो कितना आया होगा बेटा, ये सारा का सारा आंसर कितना आ रहा होगा। अब तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, भैया जी 0 आ रहा होगा। अब राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बता रहे होंगे, लिमिट h → 0 आ गए, f 0 + h। राइट, अब राइट हैंड लिमिट किस पे लिख लेंगे, इस पे,
तो ये होगा आप लोगों का सामने लिमिट h टेंस टू 0 4, तो आप लोगों ने ऐसे रखा। इस x के स्थान पर आप लोग क्या रख रहे होंगे, तो 0 प्लस h, और प्लस के कितना होगा मेरे बच्चे, h के स्थान पर जब आप लोग 0 रख रहे होंगे तो 4, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आ रहा होगा मेरे बच्चे 1। तो एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया होगा आप लोगों का 0, और राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया होगा आप लोगों का 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि दोनों आपस में तो बराबर है ही ना। और जब आपस में बराबर नहीं है तो आप लोग कह सकते हैं कि लैम्डा के, किसके, लैम्डा के प्रत्येक प्रत्येक मान पर फलन, कौन सा फलन, एफ एक्स, फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर कैसा होगा बेटे? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी असतत होगा। ठीक है, कैसा होगा, असतत होगा। और यही क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। बड़ा प्यार, इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि x बराबर 0 पर इसकी सत्यता का विचार करना। देखो इस पे सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, यहाँ देखो आप लोगों ने x बराबर, या तो बच्चों इस पर को लेफ्ट निकल ली होगी, राइट निकल ली होगी, x बराबर 1 तो है ही ना भाई, x बराबर 1 तो है ही ना। तो इसे आप लोगों को देखो, इसका मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। और इधर की जो वैल्यू है बेटे, इधर वाली जो नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है आप लोगों के सामने, जो होगी आप लोगों की यानी कि ये वाली जो होगी, इसका मान क्या होगा, x का मान 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, एक भी हुआ करे, दो भी हुआ करे, तीन भी हुआ करे। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे सवालों में डायरेक्ट आप लोग फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर डायरेक्ट मान लिया करें 4x प्लस 1। तो आप लोग कहोगे भैया जी आपने यही क्यों मानी, ऊपर वाली क्यों ना मानी? भैया जी वो बूझ रहा था एक पे बूझ रहा है, एक पे, जब एक पे बूझ रहा होगा तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा? तो एक का मतलब क्या होगा बच्चों, एक से 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा एक इसमें तो आ रहा होगा। तो जब इसमें आ रहा होगा तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे x की वैल्यू जब 1 रखा है, तो x की जगह जब आप लोग 1 रखेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 1, तो 4 1 जा 4 और एक कितना हो जाएगा 5। और 5 एक ऐसी राशि हो रहा है, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी ये तो कैसी वैल्यू हो रहा है, अचर हो रहा है। और जो अचर हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटे, सतत हुआ करे। और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। बड़ा प्यारा, बड़ा बेहतरीन सवाल था। सेकंड वाला इस टाइप से आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। बड़ा सा प्यारा सवाल था, फिर दोबारा से देख ले। देखो मैंने ये वाला फंक्शन क्यों चुना है, एफ एक्स प्लस 1 क्यों चुना है बताओ आप लोग भाई। इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ा क्या हो रहा है बेटे 1, और 1 पे ही पूछ रहा है वो, तो फंक्शन यही तो होगा। अगर इसका मतलब क्या है बच्चे, 0 से छोटा, और 0 से छोटा क्या हो रहा है बेटे, -1, -2, -3, -4। तो बच्चे माइनस हमसे तो पूछ रहा है 1 पर, और हमसे माइनस के 1 पर थोड़ी ना पूछ रहा होगा। तो आप लोगों ने यही जो बताया होंगे, आप लोग ये जो बता रहे होंगे, इस पे जो बता रहे होंगे एक पे, वो कैसा होगा आप लोगों का स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि कैसा होगा बच्चों, सतत होगा। बड़ा प्यारा सवाल था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा, अच्छे तरीके से करा होगा, है ना। नोट डाउन करते रहे कॉपी में अच्छे तरीके से बच्चों। अगर कॉपी में नोट डाउन तुम करते रहोगे तो आप लोगों को जो बाद में वीडियो देखने की कोई रिक्वायरमेंट ना होगी, है ना, नोट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट ना होगी। बेहतर तरीके से अपनी रफ में, अपनी कॉपी में जिसमें चाहते हो तो सिक्वेंस वाइज एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, कौन सा क्वेश्चन होगा आप लोगों, बच्चों बड़ा प्यारा सवाल होगा, अच्छा सवाल होगा, बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग इस पर सवालों को, राइट। उसके बाद में आप लोग अच्छे तरीके से जब करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं पहले। क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो ध्यान से आप लोगों के सामने स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस के एक्स, इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स का मोल, सॉरी ब्रैकेट में दे रखा, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, जहां मतलब हर पॉइंट पे असतत होगा। एक्स उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में दे रखा होगा ना आप लोगों के सामने, क्या दे रखा आप लोगों के सामने ब्रैकेट में दे रखा होगा, 1 मिनट। ठीक है, जो आप लोगों को सामने जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ करे, तो या एक्स का मान जो होगा, जैसे मैं लिख दूं 2, तो ब्रैकेट में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे, 2 ही होगी।
राइट। वो कह रहा है या तो उसके बराबर है। अगर जैसे 2.2 लिख दो, 2.2 लिख दो तो क्या है बच्चों, उससे x से कम है, यानी कि ये वाली वैल्यू है 2। यानी कि या तो उसके बराबर है या उससे क्या है बच्चों, कम। जैसे 2.2 है तो 2.2 से कम क्या लिखा आप लोगों ने, 2 लिखा होगा। जैसे मुझे देता कहीं 3.56 देता है, इस टाइप से देता है, ब्रैकेट में बंद करके देता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे, 3। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा इस सवाल को, आप लोग बस एक बात याद रखनी है। जब आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने हो, क्या निकालने हो मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक फॉर्मूला लिख दूं मैं तुम्हें याद रखने के लिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने हो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा चमक रहा होगा बच्चों, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ले लिया मैंने। क्या है, अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल रहा हूँ और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा हो बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर सी ब्रैकेट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर सी माइनस एच हो, राइट, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी होगी। इसकी वैल्यू होगी सी प्लस सी माइनस वन। कितनी होगी बेटे, सी माइनस वन, राइट। इसकी वैल्यू जब इस मोड से निकालूंगा, अगर कहीं सी प्लस एच लिखा हुआ और उसकी मोड की वैल्यू हो, तो उसकी वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट बतानी होगी, कितनी होगी सी। बड़ा अच्छा सवाल होगा। अब समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है पे, 19 पे समझते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद में क्या निकालने होंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने होंगे, फिर निकालने होंगे फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों बराबर आ रही होगी तो सतत होगा, वैसे भी हमने क्या रखी है, असतत। ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, फॉर्मूला लिमिट आप लोग बता रहे होंगे h टेंस टू जीरो, क्या f, किस पे निकालना बच्चा हमें, किसी पे दे नहीं रखा, तो आप लोगों को किस पे निकालना होगा, c इज अ कांस्टेंट, c माइनस के h। ध्यान रख लें, किस पे निकालना चाह रहे हैं, x बराबर c पर, x बराबर c पर। तो आप लोग जब इसमें रख रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा होगा, बराबर, बराबर का निशान, लिमिट h टेंस टू जीरो। चलो मैं यहाँ निकाल दूँ, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। देखो कैसे, लिमिट आप लोगों ने निकालने होंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो बच्चों ध्यान से, h टेंस टू जीरो, राइट। इस x के स्थान पर आप लोगों ने क्या रखा होगा, c माइनस एच रखा होगा, ब्रैकेट माइनस, मोड में, ब्रैकेट में c माइनस एच। अभी तो बताया था, अगर हमारे पास, मेरे बच्चे, अगर हमारे पास बड़े ब्रैकेट में c माइनस एच हो, तो उसे क्या लिख रहे होंगे, तो क्या लिख रहे होंगे, h के स्थान पर आप लोगों ने जीरो रख दिया जैसा। यस, पहले लिमिट ऐसी रखो, h टेंस टू जीरो ऐसी रखो, c माइनस एच ऐसी रखो, माइनस, बेटे इससे बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, c माइनस वन, और जब बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह क्या हो रहा होगा, चेंज। c से c कैंसिल आउट होगा जो प्लस का है माइनस का, h के स्थान पर जब जीरो रखोगे तो फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा आप लोगों का, जीरो। अब का राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हुआ करा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या f, f c प्लस h, राइट। अब बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें x के स्थान पर c प्लस एच रखूंगा, लिमिट ऐसी रखा, h टेंस टू जीरो ऐसी रखा, इस x की जगह मैंने रख दिया c प्लस एच, राइट, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ा ब्रैकेट c प्लस एच। ठीक है बच्चों। अब आप लोग बता रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, एक मिनट, बराबर, देखो क्या लिखूंगा, x के स्थान पर क्या रख रहा हूँ, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, इस x के स्थान पर c प्लस एच रखा है, ठीक है। फिर माइनस, इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर फिर क्या रखूंगा बेटे, c प्लस एच। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जब इसकी c प्लस एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, c प्लस एच माइनस के c। अभी तो पता है, अगर प्लस हो बीच में और ब्रैकेट हो तो बस c लिख दो, और c माइनस एच हो तो c प्लस वन लिख दो, c माइनस वन रख दो, और बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह चेंज कर दिया। यार बच्चे c से c कट गया, h का मान जब जीरो रखोगे तो क्या आ रहा होगा बेटे, वन, जीरो आ रहा होगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, सॉरी सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी एक नहीं होगी, इसकी वैल्यू कितनी, जीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, एक, एक आ रही होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू,
राइट हैंड। तो आप उसमें दोनों असतत होंगे। कैसे होंगे बच्चे? ऐसे। और वो असतत ही पूछ आंसर। अच्छा लगा वो सवाल? प्यारा लगा वो? बड़ा शानदार लगा वो? अच्छा तो लगा वो बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20वां देख रहे होंगे। क्या होगा 20वां? ध्यान से देख लीजिए। एफ एक्स बराबर, डायरेक्ट करा दूंगा एक लाइन में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5। आप लोग x के स्थान पर पाई का पर सतत है, तो x के स्थान पर आप लोग क्या रख रहे होंगे? पाई रख रहे होंगे। यहाँ भी पाई का स्क्वायर रख दिया, माइनस साइन पाई प्लस। तो आप लोग बता रहे होंगे भैया ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू पाई का मान 22/7 ही है, ये उसमें लिखा है डिग्री में तो 180, ये भी 180, और 180 साइन 180 का मान कुछ होता होगा, देख लो ध्यान से। साइन 180 का मान कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो, साइन 90 + 90, इसको ऐसे लिख दिया, साइन 90 + 90 कितना होता है? कोस 90। कौन से वाले में आ गए? साइन कोस 90 का मान कितना होता है? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी 0 हुआ करे, है ना? तो कोस 90 + 90 का मान, कोस 180 का मान कितना होता है? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी 0 होता है, 0 + 5। तो ये कैसा नंबर है? कैसा नंबर आया है? एक एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। अच्छा, क्या आई है? अचर। जब अचर आई है तो आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा। तो आप लोग बता सकते हैं भैया जी कैसा होगा? सतत होगा। तो कह रहा x बराबर पाई पर फलन कैसा होगा? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे x बराबर पाई पर फलन कैसा होगा? तो बताओ जल्दी से याद करके, x बराबर पाई पर फलन कैसा होगा? सतत होगा, राइट। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते होंगे आप लोगों को बेहतर तरीके से। शुक्रिया।